स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कत्यूरी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। कत्यूरी डायनेस्टी को कार्तिकेयपुर डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हर्ष की जब मृत्यु हो गई थी, हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पे उत्तराखंड का एंड आ चुका था। ठीक है, उत्तराखंड के एंड में 700 AD में एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, जिसको कत्यूरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये लोग, इनका ओरिजिन था जोशीमठ और इस डायनेस्टी की जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में वो जोशीमठ थी जो चमोली में है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनकी अबाउट 300 ईयर्स तक यहाँ पे इनकी जो कैपिटल थी वो जोशीमठ रही। उसके बाद इनकी जो कैपिटल थी, बाद में इन्होंने बागेश्वर में जो बैजनाथ जगह है, कत्यूर वैली ऑफ अल्मोड़ा, यहाँ पे ये जगह स्थित है, यहाँ इन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की। ठीक है, कत्यूर वैली में होने की वजह से इस डायनेस्टी को कत्यूरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ओके, 700 AD टू 1030 मोर देन 3 फैमिलीज़, 3 वंश इनके यहाँ पे रूल करे थे। ठीक है, इनकी हिस्ट्री के बारे में, इस डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें बहुत सारे कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अलग अलग जगह से, जैसे कि बागेश्वर से, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, इन जगहों से इनग्रेव्ड स्क्रिप्ट मिली हैं। ठीक है, यहाँ से कई स्क्रिप्ट, आर्टिकल्स, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे इस डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ड्यू टू ऑथेंटिक एविडेंस की वजह से इस डायनेस्टी को फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी बोला जाता है उत्तराखंड कुमाऊँ का। ठीक है, क्योंकि मेनली इन्होंने कुमाऊँ रीजन में रूल किया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन एटकिंसन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, कार्तिकेयपुर की जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, वो इन्होंने कहाँ तक एक्सटेंड की थी, तिब्बत कैलाश, नॉर्थ साइड में इन्होंने तिब्बत कैलाश तक एक्सटेंड की थी, वेस्ट में सतलुज से, ठीक है, ईस्ट में गंडकी से, एंड कठेर रोहिलखंड साउथ से, यहाँ तक इनकी बाउंड्रीज थी, यहाँ तक इनका जो डायनेस्टी थी वो एक्सटेंडेड थी। ठीक है, बागेश्वर से कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि कत्यूर डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग था वो था बसंत देव। ठीक है, बसंत देव वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ दिस डायनेस्टी, फर्स्ट फैमिली का फर्स्ट किंग था, यानी कि बसंत देव वॉज द फाउंडर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था परम भटनागर महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, ये इन्होंने खुद को टाइटल दिया था। इन्होंने विलेज डोनेट किया था स्वर्णेश्वर टू द टेम्पल नियर बागेश्वर। ठीक है, द नेम ऑफ द रूलर आफ्टर किंग बसंत देव इज नॉट क्लियर इन बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, बट द नेम ऑफ खरपर देव इज़ मेंशन आफ्टर हिम। ठीक है, बसंत देव के बाद एग्जैक्ट कौन थे, ये जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद खरपर देव ये यहाँ के राजा थे, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, राजा रत्नागिरी बुक ऑफ कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हन मेंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गढ़वाल रीजन बाय कश्मीरी किंग ललितादित्य मुक्तपित। ठीक है, तो इसमें क्या है, कश्मीरी एक हिस्टोरियन है, ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगनीति पुस्तक में कश्मीरी राजा ने ललितादित्य जो थे इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, खरपर देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको कैप्चर करके यहाँ पे नई डायनेस्टी की इस्टेब्लिश की थी। किंग खरपर देव वॉज कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ यशोवर्मन, जो कन्नौज के किंग थे उनके कंटेम्प्रेरी थे ये खरपर देव। आफ्टर हिज सन कल्याण राज बिकम द रूलर। ठीक है,
उसके सन के बाद कल्याण राज ने यहाँ पे रूल किया था, जिसकी वाइफ का नाम था महारानी लद्दा देवी। ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ खरपर देव डायनेस्टी, खरपर देव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो उसके ग्रैंडसन थे त्रिभुवन राज। ही ऑल्सो एज्यूम टाइटल, इन्होंने भी टाइटल दिया खुद को परम भटनागर महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है। बागेश्वर के आर्टिकल में डिस्कस किया गया है त्रिभुवनराज मेकिंग अ ट्रीटी विद अ किरत सन एंड डोनेटिंग लैंड टू द टेम्पल ऑफ डाइटी व्याघ्रेश्वर। ठीक है। ये इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पे कि खरपर देव वंश का जो सबसे लास्ट था वो था त्रिभुवन राज। ठीक है। इन्होंने भी सेम टाइटल खुद को दिया था। इन्होंने किरात पुत्र के साथ ट्रीटी साइन की थी और इन्होंने व्याधेश्वर देवता के मंदिर को लैंड डोनेट की थी। ठीक है। ये बागेश्वर के आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन है। नालंदा इंस्क्रिप्शन जो मिला है यहाँ पे गढ़वाल में जो अटैक हुआ था बाय धर्मपाल, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। इस आक्रमण के बाद जो कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश था, ठीक है, इसके स्थान पर यहाँ पे क्या आया, निम्बर डायनेस्टी। इसके बाद निम्बर डायनेस्टी यहाँ पे स्टैब्लिश हुई। ठीक है। निम्बर क्या थे, पालो के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की थी। निम्बर ने क्या किया था, पालो जो रूलर थे बंगाल के, उनके साथ इन्होंने यहाँ पे ट्रीटी साइन की थी। ओके। निम्बर जो थे वो सैविज्म में बिलीव करते थे, यानी कि वो शिव के भक्त थे। इन्होंने जागेश्वर टेम्पल भी बिल्ड करवाया था और वहाँ में विमानों का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। ठीक है। निम्बर के बाद उनके सन इष्टदेव यहाँ के रूलर बने। दिस वॉज द फर्स्ट सच रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी हु ट्राइड टू टाई द होल उत्तराखंड इनटू वन थ्रेड। ठीक है। तो निम्बर डायनेस्टी में इनके बेटे के बाद इष्टदेव ने यहाँ पे रूल किया। ठीक है। तो ये ऐसे फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने उत्तराखंड को एक साथ बांधने की कोशिश की थी। ये भी अपने पिता की तरह ही शैवाइट थे। ठीक है। अपने फादर की तरह शैवाइट थे। जागेश्वर में इन्होंने ही बिल्ड टेम्पल ऑफ नवदुर्गा, नवदुर्गा का टेम्पल इन्होंने बनाया जागेश्वर में। महिष मर्दिनी, लाकुलेश और नटराज, इनका टेम्पल भी इन्होंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है। इष्टगण के बाद ललित सुर जो उनके बेटे थे वो यहाँ के रूलर बने। ठीक है। पांडुकेश्वर से जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उसमें ललित सुर देव के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसे आगे सक्सीड किया था उसी के बेटे भूदेव ने। ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पे उसका किंग बना। ये बुद्धिज़्म को अपोज करता था एंड हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैजनाथ टेम्पल। इसने बुद्धिज़्म का क्या किया था, अपोज किया था, और इसने बैजनाथ टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में हेल्प की थी भूदेव ने। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉपर इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम बालेश्वर पांडुकेश्वर सालोदित्य सन ईश्वरदेव स्टैब्लिश सालो आदित्य डायनेस्टी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बालेश्वर और पांडुकेश्वर से जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिले, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो सोलादित्य के पुत्र थे इच्छरदेव, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ठीक है। इच्छरदेव ने खुद को टाइटल दिया भुवान विकाट दुमादारती शिमाविनी वैदित्या दक्षण गुरु। ठीक है। इन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया, भुवन विख्यात दुर्मदारती सिमनिवनी वैद्यदान दक्ष गुरु। ठीक है। ये इन्होंने खुद को यहाँ पे टाइटल दिया। ये क्या थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। ठीक है। ईश्वरदेव क्या थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। ईश्वरदेव के बाद जो यहाँ के रूलर्स आए इस डायनेस्टी के, वो थे देसक देव, पद्मदेव और सुमिक्ष राजदेव, ये यहाँ के रूलर्स बने। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
इससे आगे चल के असंती देव डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई और असंती देव कत्यूर वैली के यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश की और यहाँ पे इन्होंने रूल किया। ठीक है, इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव क्या थे, लास्ट रूलर थे, लेकिन ये बहुत अत्याचारी थे एंड एक टाइप के सेक्सिस्ट रूलर इनको बोला जाता था। ठीक है, इनके अत्याचारों से लोग एकदम परेशान हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद जागरों में इसे विरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। ठीक है, इनको वीरदेव या विरमदेव भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन लक्ष्मीदत्त जोशी जो हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग कार्तिकेयपुर के राजा, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये ओरिजिनली क्या थे, अयोध्या से थे। किंग शैवीवाहन इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मैन ऑफ द किंग्स ऑफ कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, राजा शालीवाहन जो कार्तिकेयपुर के राजाओं में से पहले पुरुष माने जाते थे। ठीक है, इनके जो इष्ट देवता बोले जाते थे वो यहाँ पे ये लोग कुल देवता जिनको बोला जाता है वो थे कार्तिकेय भगवान की यहाँ पे पूजा करते थे। ठीक है, कार्तिकेय को यहाँ के लोग कुल देवता मानते थे। हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर के जो किंग्स थे उनको सूर्यवंशी बोला करते थे। These rulers were adorned with the high rank of गिरिजा राजा चक्र चूड़ामणि। ठीक है, ये लोगों ने जो टाइटल एडॉर्न किया था वो था गिरिजा राज चक्र चूड़ामणि। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे यहाँ के सम्राट जो थे इनको चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे और सूर्यवंशी बोलते थे यहाँ के किंग्स को। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत एंड जो फोक लैंग्वेज थी वो थी पाली। हिज किंगडम वॉज धर्म राज्य। ठीक है, दिस किंग did many useful works. His administration was high order and there was a good system of bridges and roads. तो यहाँ पे क्या था, इनकी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी, लेकिन जो इनकी लोक भाषा थी वो यहाँ पे पाली ये लोग यूज़ करते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत अच्छा था, एकदम हाई ऑर्डर का था, बहुत अच्छा सिस्टम था ब्रिजेस का, रोड्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कार्तिकेयपुर के रेन की टाइम यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बुद्धिज़्म जो फैल रहा था उसको एंड करने के लिए वो यहाँ पे आए थे और हिंदुज़्म को रिस्टोर करने वो उत्तराखंड आए थे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स रेनोवेट हुए एंड जोशीमठ स्टैब्लिश हुआ। ही लेफ्ट हिज बॉडी इन केदारनाथ इन 820 AD। 820 AD में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर त्याग दिया, कहाँ, केदारनाथ में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ का देखें तो यहाँ का जो किंगडम था उसको डिवाइड किया गया था प्रांत में। प्रांत जो होता है लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि हम इसको स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रांत यानी कि स्टेट। प्रांत का जो हेड होता था उसको यहाँ पे उपारिका बोला जाता था। ठीक है, उपारिका इसका हेड होता था। दूसरा होता था विषय। विषय यहाँ पे आप प्रोविंस या डिवीज़न को बोल सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न। इस डिवीज़न का जो हेड होता था वो होता था विषयपति। विषयपति यहाँ का हेड होता था। थर्ड है क्षेत्र। क्षेत्र का जो हेड होता था उसे क्षेत्रपाल बोला जाता था। इनका काम क्या होता था, रिवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इनका काम होता था। 5 इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस थे यहाँ के, कार्तिकेयपुर, टनकरपुर, अंतरनगा, असेला और मायापुरहटा। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर था ये कहाँ था, जोशीमठ और कत्यूर वैली में था। टंकरपुर अलकनंदा वैली जो ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर है वहाँ पे ये टंकरपुर है। अंटानागा जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के बीच में है। ठीक है,
एसिला जो है ये भागीरथी और यमुना नदी के बीच में है, एंड मायापुरहाटा जो है हरिद्वार एंड जो भाबर रीजन है पूरा वहाँ पे ये पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे इनके। दूसरी चीज़ ये है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को गोल्डन एरा बोला जाता है ऑफ आर्किटेक्चर इन उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे प्रतिहार सोलंकी स्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनमें इस स्टाइल का यूज़ किया गया है जो कि गुजरात का फेमस स्टाइल है। ठीक है, ये टेम्पल्स ये कत्यूरीज़ के टेम्पल में दिखता है, जैसे कि द्वाराहाट, कटारमल, बैजनाथ। इन टेम्पल्स में ये स्टाइल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस स्टाइल में होता क्या था, इसके फीचर्स ये थे कि इसमें एक गर्भगृह हुआ करता था। ठीक है, गर्भगृह में मेन गॉड को रखा जाता था। ठीक है, दूसरी एक जगह होती थी परिक्रमा करने के लिए। ठीक है, परिक्रमा करने के लिए एक जगह होती थी, और इनमें एक मंडप होता था जहाँ पे पूजा करते थे। ठीक है, और एक अंतराला होता था। अंतराला मतलब एक तरीके से इसे गैलरी होती थी जो कनेक्ट करके रखती थी मंडप को गर्भगृह से। ठीक है, तो ऐसे फीचर्स थे इन टेम्पल्स के। इन टेम्पल्स में सब जगह ये होता है। ठीक है, कटारमल टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, राक्षस देवल टेम्पल, ठीक है, ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो कत्यूरीज़ के टाइम पे यहाँ पे बने हैं। कटारमल टेम्पल जो है उसे सन टेम्पल बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। कत्यूरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे बीरदेव, उनका काफ़ी ऑपरेसिव रूल यहाँ पे रहा। इनको डिस्प्लेस किया था चंद किंग्स ने। ठीक है, जो चंद किंग का फाउंडर था राजा सोमचंद, इसने क्या किया था, इसने डिफीट किया था यहाँ के लास्ट रूलर को। बीरदेव का क्या था, बहुत ऑपरेसिव रूल था जिसके कारण ये डायनेस्टी का एंड हुआ। बीरदेव क्या करता था, बहुत हैवी टैक्स कलेक्ट करता था, लोगों को फोर्स करता था उनका काम करने के लिए और अपना स्लेव बनने के लिए। ठीक है, तो यही कई रीजंस रहे इस डायनेस्टी के एंड की। एंड इसके बाद कुमाऊँ में बिगनिंग हुई चंद किंगडम की। चंद किंग्स कुमाऊँ में आए, एंड परमार किंग्स, जो परमार डायनेस्टी थी वो गढ़वाल में साइमल्टेनियसली चली। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।